बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्के है। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दो सवालात हैं। पहला ये कि क्या नोटिफिकेशन अब तक हो जाना चाहिए था, और अगर नहीं हुआ तो क्या कोई मसला है, कोई पस पर्दा कोई इख्तलाफात चल रहे हैं, कोई मियां नवाज शरीफ नाराज़ हैं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये जो नया नोटिफिकेशन होना है 5 साल के लिए CDF का, सैयद जनरल आसिम मुनीर का, उसके बाद क्या हालात का रुख बदलेगा। और ये जो एक बात होती है कि मौजूदा जो हुकूमत है या सियासी जमातें हैं, इनकी इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत नहीं रहेगी, तो कोई तब्दीली आ सकती है। और वो तब्दीली क्या मुमकिन तौर पर आ सकती है अगर आई तो, और या आनी भी है या नहीं आनी, ये दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल पे तो बाद में बात करेंगे। पहले सवाल पर बात करते हैं कि नोटिफिकेशन का मसला आखिर है क्या। देखिए, 2022 में 3 साल के लिए जनरल आसिम मुनीर को जो है वो बनाया गया था आर्मी चीफ़ 3 साल के लिए। आर्मी चीफ़ की मुद्दत 3 साल थी और वो मुद्दत ख़त्म होनी थी आज 29 नवंबर 2025 को। और आज यानी अगर कानून में तब्दीली ना की जाती तो आज नए आर्मी चीफ़ का नाम जो है वो अनाउंस हो गया होता कि नए आर्मी चीफ़ कौन होंगे। खैर, लेकिन हुकूमत ने बड़ा एक आसान रास्ता अपनाया कि बजाय इसके कि 3 साल मुकम्मल हों तो 3 साल मुकम्मल होने से 3-4-5 माह पहले रोला पड़ जाए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बहुत आसान हल निकाला। और आसान हल ये निकाला कि उन्होंने एक आर्मी एक्ट में सादा कानून साजी के ज़रिए, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हुकूमत ये करने जा रही है, अचानक जब असम्बली के अंदर एक कानून पेश हुआ और चंद ही मिनट के अंदर पास हो गया, बगैर डिस्कशन के, बगैर किसी कमेटी में भेजे, तो पता चला कि हुकूमत ने आर्मी चीफ़ जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल कर दिया है। कि यानी जो भी आइंदा आर्मी चीफ़ बनेगा तो वो 5 साल के लिए आर्मी चीफ़ बनेगा। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो माजी से कर दिया कि जो 2022 में आर्मी चीफ़ बने हैं वो भी अब 5 साल के लिए आर्मी चीफ़ होंगे। तो इस तरह से कानून में तब्दीली करके और आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत को 2025 से 2027 तक एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, और ये सब कुछ हुआ 26वीं आईनी तरमीम के बाद। 26वीं आईनी तरमीम पहले करवाई गई, पहले इसलिए 26वीं आईनी तरमीम करवाई गई कि आईनी बेंच बनाया गया, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस जमाल खान मुंदखेल, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, और बाद में फिर अली बाकर नजफी और आमिर फारूक, शाहिद बिलाल हसन, इन सारों को रखा गया सिवाय 2 आज़ाद जजेस के। सिर्फ उस बेंच में, आईनी बेंच में सिर्फ 2 आज़ाद जजेस थे जो अपने हलफ के मुताबिक काम करने वाले थे, एक जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और एक जस्टिस अकील अब्बासी साहब। अब इन 2 को क्यों शामिल किया? इन 2 को इसलिए शामिल किया कि उस वक्त नंबर पूरा करना था, और नंबर पूरा करने के लिए 2 आज़ाद जजेस को भी रख दिया गया मजबूरन, वरना उनको किसी 1-2 अहम केसेस में बिठाया गया, बाकी किसी केस में बिठाया नहीं गया। आईनी बेंच इसलिए बनाया गया कि अगर कोई भी इस तरह की कानून साजी जो है वो अब चैलेंज होगी तो वो आईनी बेंच के सामने होगी, और आईनी बेंच पूरे का पूरा ख़ुद से हुकूमत ने जो है वो पिक एंड चूज़ किया। और हाजी अमीन जो है मुल्तानी, उनको जो है वो आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया। और यहाँ ये बताना ज़रूर है कि हाजी अमीन जो है बतौर वकील इन्होंने कभी भी आईनी केसेस नहीं लड़े। ये जो आप देखते हैं ना, जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्रिमिनल का जज है, ये सिविल का जज है, ये टैक्स मैटर्स का जज है, तो ये वो जिस चीज़ की ये 20-25 साल तक एज ए वकील प्रैक्टिस करते हैं उसी में इनकी एक्सपर्टीज़ होती है एज ए जज, और वही केसेस मोस्टली ये 90% सुन रहे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस हैं वो सुनने वाला जज जो है वो होता है जो एज ए वकील कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के ऊपर अथॉरिटी रहा हो, बड़ा वकील रहा हो, उसने 20 आईनी नुकात के ऊपर केसेस लड़े हों, जीते हों, और वो फिर जब जज बनता है तो वो फिर ज़ाहिर है वो एक आईनी मैटर्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। लेकिन हाजी अमीन हो या हाजी अमीन के साथ जमाल खान मुंदखेल हो या बाकी जो जजेस आईनी बेंच के लिए सिलेक्ट किए गए, इनमें से कोई एक भी बतौर वकील आईनी इश्यूज़ के ऊपर कोई काबिल ज़िक्र कोई उन्होंने केस लड़ा नहीं, जीता नहीं। तो इनको आईनी बेंच में इनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो कहते हैं ना कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अब ये बात जानता है। मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि सर्विस एरिया हरों में एक शहरी
जो मेहनत करने वाला, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, जो वहाँ पे मतलब गाड़ियाँ साफ़ कर रहे थे। और ये अजमत की बात है, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि ये कोई काम छोटा नहीं होता। जो अपने हाथ से मेहनत मजदूरी करके हलाल कमा रहा हो, अल्लाह के यहाँ उसका बड़ा मकाम और मर्तबा है। और मैंने ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मफहूम है कि एक शख्स से हाथ मिलाया और उसके हाथ के ऊपर निशानात थे या छाले थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किस चीज़ के निशानात हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि मजदूरी करता हूँ तो वो मुश्किल ज़रा सख्त काम होता है, उसकी वजह से हाथों पे ये निशानात पड़ गए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथों को बोसा दिया। तो वो जिसका मैं हरों में जिस शायरी का हवाला दे रहा हूँ कि जो वहाँ पे गाड़ियाँ साफ़ कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनको भी क्लैरिटी थी कि पाकिस्तान कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, ये 27 आईनी तरमीम क्यों हुई है, 26 आईनी तरमीम क्यों हुई है, जस्टिस याहिया खान क्या कर रहा है, जस्टिस डोगर क्या कर रहा है, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, इमरान खान के जराइम क्या हैं, उसके जुर्म, असल जुर्म क्या हैं, कि वो उसको भी क्लैरिटी थी। वो समी इब्राहिम साहब से बात कर रहे थे, हमने कहा, मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो आम पाकिस्तानी जिस तरह से अब चीज़ों पे अपना एनालिसिस देते हैं, बात करते हैं, अगर ये यूट्यूब पे आ जाए तो हमें कोई भी नहीं सुनेगा। क्यों? आम आदमी जो थड़े पे बैठा है वो हमसे बेहतर एनालिसिस कर सकता है। और ये है वो चीज़ जो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। जो चीज़ें पाकिस्तानी कौम को आज से 3-4 साल पहले नज़र नहीं आती थी, मुझ समेत, अब हम सब वो चीज़ें देख सकते हैं, और सब वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो पहले नहीं देख सकते थे। खैर, तो इस तरह से कानून में तब्दीली की गई, 2 साल बढ़ा दिए गए और कहा गया कि अब जो जनरल आसिम मुनीर है ये होंगे 2027 तक। ठीक है, कानून में तब्दीली हो गई ना, उस पर भी बड़ी बहस हुई कि नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत है नहीं है, वो तो 3 साल के लिए हैं, 2 साल मजीद का नोटिफिकेशन होगा नहीं होगा, लेकिन खैर उसके ऊपर बात दब गई। अब किसी को नहीं पता कि वो नोटिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की एक जंग होती है और उस जंग के बाद शहबाज शरीफ अनाउंस करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने क्योंकि बहुत ज़बरदस्त जंग लड़ी है और जीती है, तो हम उनको फील्ड मार्शल का एजाज़ दे रहे हैं। अच्छा, उनको फील्ड मार्शल का एजाज़ दे दिया गया, और फील्ड मार्शल का जब एजाज़ दे दिया गया तो फिर ये सवाल हुआ कि अच्छा ये तो आप फील्ड मार्शल हैं, तो फील्ड मार्शल के लिए जो है वो इनके मुद्दत मुलाजमत क्या होगी, ये सारी चीज़ें भी इसके ऊपर डिस्कशन जारी थी कि आइन में ये ओहदा नहीं था फील्ड मार्शल का। कि फिर 27वीं आईनी तरमीम आ जाती है, 27वीं आईनी तरमीम आती है और 27वीं आईनी तरमीम में ये किया जाता है कि जॉइंट चीफ जो है उनका ओहदा ख़त्म कर दिया जाता है, जो कि सैयद शमशाद साहब थे। जॉइंट चीफ का काम ये होता है कि जब कोई जंग चल रही हो तो तीनों फोर्सेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन का वो फोरम था कानून के अंदर। बाकी प्रैक्टिकल तो ऐसे नहीं होता था, प्रैक्टिकली तो आर्मी चीफ ही पावरफुल होते थे, लेकिन बहरहाल कागज़ों के अंदर वो फोरम होता था जो तीनों फोर्सेस के दरमियान कोऑर्डिनेट करते थे। तो 27वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि जी 27 नवंबर को जब सैयद शमशाद साहब रिटायर होंगे तो जॉइंट चीफ का ओहदा ख़त्म हो जाएगा, और अब जो आर्मी चीफ होंगे वही CDF होंगे, और उनका नया नाम CDF होगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ये होंगे, और ये तीनों फोर्सेस के सरबराह होंगे। और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग एक रोल दे दिया गया और कहा गया कि जो भी CDF बनेगा वो 5 साल के लिए होगा, और वो 5 साल के लिए होगा CDF। और 27 नवंबर को जॉइंट चीफ ख़त्म और CDF का वही जो जिस तरह से आर्मी चीफ लगाने का एक प्रोसेस है कि जनाब वो वज़ीर आज़म जो है वो तजवीज़ करेंगे नाम और सदर नोटिफाई करेंगे और ये सारी चीज़ें। अब आ जाए यहाँ पे कि इस वक्त मसला क्या चल रहा है, क्यों ये इतना बड़ा इशू बन गया। ये इतना बड़ा इशू इसलिए बन गया है या खबरों के यहाँ तक बन गया कि 27 नवंबर को, क्योंकि जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घूम रही है, और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।